अगर आप लोग जागृत हो गए तो समझ लो जो आप ये कार्यक्रम करवाते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं, इनका मतलब यही है कि हमारा समाज जाग रहा है, हमारा जो कारवां है वो आगे बढ़ रहा है। जो बाबा साहब चाहते थे वो धीरे ही धीरे सही लेकिन पूरा हो रहा है। हाँ, एक बात की कमी जरूर है, जो हमारी माताएं बहनें होती हैं ये हर काम लेट करती हैं। अगर ये ज़्यादा जागृत हो जाएं तो हमारा समाज और भी आगे बढ़ेगा, और भी आगे, और भी प्रगति पे जाएगा। अगर आप लोग जाग जाएं, क्योंकि अभी देखो कि माताएं बहनें इतनी पिछड़ी हैं कि इनकी पढ़ाई अगर रुक गई है तो रुकी ही रहती है, ये कभी कोशिश नहीं करती हैं किसी काम को पूरा करने का। अगर आप लोग कोई काम छूट जाता है तो उसे कोशिश करो कि कैसे भी करके ये पूरा हो जाए। अगर आप लोग कोशिश करने लग गए तो समझ लो हमारा दबा हुआ समाज, जैसे कि सावित्री बाई फूले। अच्छा ये बताओ शिक्षा की देवी कौन थी? माताएं बहनें आप लोगों से पूछ रही हूँ, भैया लोग तो समझदार लग रहे हैं। हाथ उठाओ, किस किस को पता है? हाथ उठाओ, उठाओ माताओं बहनों, पता है कौन थी? अरे भैया हम आपको वैसे ही समझदार बता रहे हैं, सावित्री बाई फूले। अगर वो नहीं आई होती तो पता क्या होता, आज हम पढ़ लिख नहीं सकते थे। भारत का प्रथम स्कूल माता सावित्री बाई फूले ने खोला, और जो ज्योतिबा राव फूले थे उनके पति थे। आज उनकी जयंती है 11 तारीख को, आज उनकी जयंती है। किस किस को पता है? सबको पता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी पत्नी का साथ दिया था। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर किसी की पत्नी कुछ करना चाहती है तो उसका साथ सभी लोग दें। शायद आपकी पत्नी के अंदर ऐसे गुण हो कि वो समाज को जगा सके, या वो कुछ करना चाहती है तो उसका साथ दो। मैंने देखा है कि बहुत से भाई हैं अपनी पत्नियों का साथ नहीं देते। ऐसा नहीं करना है। सभी लोग, जैसे कि ज्योतिबा राव फूले ने माता सावित्री बाई का साथ दिया था, वैसे ही सबको देना चाहिए, जब भी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एक औरत है इसका साथ मैं क्यों दूं। अगर ये सोच आपके अंदर आ गई तो समझ लो आपकी सोच गंदी है, और जिस इंसान के अंदर ये गंदी सोच होती है वो जीवन में कभी सफल नहीं होता। अगर आपका रिश्ता पति पत्नी का है तो पति को भी समझना चाहिए और पत्नी को भी समझना चाहिए कि हमारी पत्नी क्या चाहती है, और पति को समझना चाहिए कि पत्नी कहाँ से कहाँ जा सकती है। अगर वो अच्छी है और कुछ करना चाहती है तो उसका साथ जरूर दें, और पत्नी को भी अपने पति का साथ देना चाहिए। जैसे कि अगर माता रमाबाई अपने पति का साथ नहीं देती, बाबा साहब का साथ नहीं देती, तो आज इतना बड़ा जो संविधान लिख कर गए हैं वो लिख नहीं सकते थे। उन्होंने भी साथ दिया। जब बाबा साहब पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो मैया उपले बेच बेच करके अपने पति को पढ़ने के लिए पैसे भेजा करती थी। उसका बीच में बच्चा भी बीमार हो जाता है, लेकिन वो बच्चे को इलाज के लिए पैसे नहीं खर्च करती, वो अपने पति को पढ़ने के लिए भेज देती है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हमारा समाज बहुत दबा पिछड़ा है। वही बात मैया के दिल में समा गई, वही बात मैया ने अपने मन में रख ली। उसने कहा ऐसे बहुत से मेरे बेटे पैदा होंगे, अगर एक मर भी जाएगा तो बाबा साहब किसी ना किसी दिन पड़ जाएंगे, तो हमारे समाज में मेरे लिए बेटे ही बेटे पैदा होंगे। अगर हमारी माताओं बहनों की सोच ऐसी हो जाए तो हमारा समाज आज किसी और ही जगह पर पहुंच जाए। तो आइएगा बाबा साहब के बारे में लेकर चलते हैं।